सन 1938 नेशनल हेराल्ड की शुरुआत हुई। 2008 अखबार बंद हो गया। 2010 यंग इंडिया कंपनी बनी। 2012 सुब्रमण्यम स्वामी ने शिकायत की। 2014 ईडी की जांच शुरू हुई। 2022 राहुल सोनिया से पूछताछ और 2025 में चार्जशीट दाखिल हुआ। आज की सबसे बड़ी खबर दिल्ली से आई है और यह खबर सियासी गलियारों में तूफान खड़ा कर रही है। नेशनल हेराल्ड केस में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा समेत 7 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। इस मामले में एक बार फिर पुराने आरोपों को हवा दे दी है। आखिर क्या है ये पूरा मामला, चलिए इसे तफ्तीश से समझते हैं। जोहार, मैं अभिषेक आनंद और आप जुड़े हैं प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। नेशनल हेराल्ड एक ऐतिहासिक अखबार था जिसकी नींव 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी। इसे चलाने के लिए एक कंपनी थी जिसका नाम था एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी AJL। यह अखबार आजादी की लड़ाई का हिस्सा रहा, लेकिन साल 2008 में यह बंद हो गया। आमतौर पर बंद होने पर ऐसी कहानियां खत्म हो जाती हैं, लेकिन नेशनल हेराल्ड की कहानी यहीं से शुरू होती है। बात आगे बढ़ती है। यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी, इस कंपनी ने AJL को अपने कब्जे में ले लिया। यंग इंडियन में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास 38% शेयर है। बाकी हिस्सा सैम पित्रोदा, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस और सुमन दुबे के पास था। ईडी का कहना है कि इस पूरी प्रक्रिया में कुछ ठीक नहीं था। ईडी के मुताबिक कांग्रेस पार्टी ने AJL को 90.21 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त कर्ज दिया था। ये कर्ज कभी चुकाया नहीं गया। इसके बाद कांग्रेस ने कर्ज माफ कर दिया और AJL का पूरा मालिकाना हक यंग इंडियन को दे दिया गया। और यह सब हुआ सिर्फ 50 लाख रुपए में। ईडी का आरोप है कि यह मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, यानी पैसों की हेराफेरी। AJL के पास दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, पंचकुला, इंदौर और पटना जैसे शहरों में बेशकीमती जमीनें थीं। इनमें दिल्ली का मशहूर हेराल्ड हाउस और लखनऊ का नेहरू भवन शामिल है। ईडी का अनुमान है कि इन प्रॉपर्टी की कीमत 661 करोड़ रुपए से ज्यादा है। पिछले हफ्ते ईडी ने इनमें से कुछ प्रॉपर्टी और 90 करोड़ रुपए के इक्विटी शेयर जब्त करने की कार्रवाई शुरू की थी और अब 15 अप्रैल 2025 को दिल्ली की स्पेशल कोर्ट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा समेत 7 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। इस केस की शुरुआत साल 2012 में हुई, जब बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत पर एक केस दर्ज हुआ। AJL की प्रॉपर्टी को यंग इंडियन के हवाले करने में बड़ा धोखा हुआ है। स्वामी ने कहा, कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड के नाम का गलत इस्तेमाल कर अपनी तिजोरी भरी। ईडी ने इसकी जांच शुरू की और साल 2014 से लेकर अब तक यह मामला बार बार सुर्खियों में रहा। साल 2022 में सोनिया और राहुल से पूछताछ भी हुई। इस चार्जशीट ने सियासी माहौल गरमा दिया है। बीजेपी के नेता सुधांशु त्रिवेदी ने तंज कसते हुए कहा, 60 साल तक कांग्रेस की सत्ता थी, फिर भी नेशनल हेराल्ड बिकने के कगार पर कैसे पहुंचा और उसकी प्रॉपर्टी यंग इंडिया के पास कैसे चली गई। वहीं कांग्रेस के अभय दुबे ने इसे सियासी साजिश बताया है। उनका कहना है कि ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, यह सिर्फ बदले की कार्रवाई है, सच जल्द सामने आएगा। चलिए इस मामले को और साफ करते हैं। सन 1938 नेशनल हेराल्ड की शुरुआत हुई। 2008 अखबार बंद हो गया। 2010 यंग इंडिया कंपनी बनी। 2012 सुब्रमण्यम स्वामी ने शिकायत की। 2014 ईडी की जांच शुरू हुई। 2022 राहुल सोनिया से पूछताछ और 2025 में चार्जशीट दाखिल हुआ। यह टाइमलाइन बताती है कि यह मामला सालों से चल रहा है और अब एक नया मोड़ ले चुका है। ईडी का कहना है कि यंग इंडिया ने AJL की प्रॉपर्टी हथियाने के लिए कंपनी एक्ट और इनकम टैक्स नियमों का उल्लंघन किया। आरोप है कि यह सारी प्रॉपर्टी कांग्रेस के फायदे के लिए इस्तेमाल हुई, न कि नेशनल हेराल्ड को दोबारा शुरू करने के लिए। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA के तहत यह कार्रवाई की है। तो यह थी नेशनल हेराल्ड केस की पूरी कहानी। ईडी की ताजा चार्जशीट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा समेत 7 लोग निशाने पर है। सवाल यह है कि क्या यह हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी की हेराफेरी का मामला है या सियासत का एक और दांव। कोर्ट में अब इसकी अगली सुनवाई होगी और सच का इंतजार सबको है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगली बड़ी खबर तक के लिए जोहार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही।